दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कन्या लगन की कुंडली में चंद्रमा 12 घरों में बैठ के क्या अच्छे बुरे फल देता है। सबसे पहले देखो जी, जो कन्या लगन की कुंडली होती है इसमें जो चंद्रमा है वो 11वें घर का मालक बनता है। क्योंकि 11वें घर में लिखा होता है 4, ये कर्क राशि होती है जो कि चंद्रमा का खुद का घर है। अब देखो जी, 11वें घर से क्या देखा जाएगा, 11वां घर जो होता है इस घर से देखा जाता है बड़े भाई बहनों के बारे में। इसके अलावा आपके जो आजीविका के साधन होंगे वो कितने होंगे, कितने आपके धन कमाने के साधन होंगे, आपको धन लाभ होगा या धन हानि होगी, 11वें घर से देखेंगे। इसके अलावा 11वां घर दायना कान होता है, मित्रों का सुख होगा, काफी चीजें हैं हम 11वें घर से देखते हैं। लेकिन जो मेन है वो है धन लाभ और आपके आमदन के साधन कितने हैं और बड़े भाई बहन। अब ये डिपेंड करेगा चंद्रमा की प्लेसमेंट के ऊपर। अगर तो आपका चंद्रमा कुंडली में नीच का बैठा हुआ, तीसरे घर में हुआ या छठे 8वें घर में हुआ या 12वें घर में हुआ, फिर तो आपको देखो जी, धन कमाने के साधनों को लेके आएंगी दिक्कतें। आपके आमदन के साधन कम होंगे बल्कि खर्चे ज़्यादा होंगे, और आपको बड़े भाई बहनों को लेके दिक्कतें आएंगी, आपको मित्रों को लेके दिक्कतें आएंगी। मतलब इस घर के रिगार्डिंग आपको दिक्कतें आएंगी अगर चंद्रमा आपका खराब हुआ। लेकिन अगर आपका चंद्रमा इस कुंडली में अच्छा हुआ, वो यहीं पे बैठा हुआ, लगन में हुआ, दूसरे घर में भी हुआ, मतलब अगर तो वो अपने घर में है, मित्र राशि में बैठा है, अच्छी जगह बैठा है, फिर तो वो आपको 11वें घर के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले चंद्रमा की बात करते हैं। अगर वो कुंडली के पहले घर में बैठा हुआ, ये जो पहला यहाँ पे देखो एक लिख रखा है, पहले घर में 6 लिखा है, ये कन्या राशि है। पहले घर में चंद्रमा अगर किसी का बैठा है, सवाल है कि यहाँ पे क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो पहला घर देखो जी होता है जातक का शरीर, कि उसका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्ता कैसा होगा। यहाँ पे चंद्रमा अगर किसी का बैठा है तकरीबन अच्छे फल ही देगा। मतलब जातक एक तो चंद्रमा के गुण जातक में पाए जाएंगे। चंद्रमा क्योंकि शुभ ग्रह है, जातक दिखने में सुंदर होगा, आकर्षक होगा, बुद्धिमान होगा, वाणी बहुत अच्छी होगी क्योंकि शुभ ग्रह है, वाणी मीठी होगी चंद्रमा की वजह से जातक की। और चंद्रमा 11वें घर के रिगार्डिंग भी अच्छे फल देगा। बड़े भाई बहन सर के ऊपर बैठे हैं, तो अगर जातक के बड़े भाई बहन होंगे उनका सुख अच्छा मिलेगा। खासकर बहनों का सुख अच्छा है, आमदन के साधन अच्छे होंगे, जातक की इच्छाएं पूरी सभी लाइफ में होंगी। और चंद्रमा साथ में घर को भी देखेगा जो कि पत्नी का घर है, पत्नी के लिए अच्छा होगा। तो कहने का मतलब चंद्रमा अगर किसी का पहले घर में बैठा है तकरीबन अच्छा है। लेकिन देखो जी, काफी चीजें देखनी होती हैं। आपने ये भी देखना है कि चंद्रमा यहाँ पे अस्त तो नहीं है। अगर वो अस्त बैठा है तो अच्छे फलों में कमी आ जाएगी। या यहाँ पे वो राहु के साथ बैठा हुआ, कि राहु के साथ बैठा है या वो शनि के साथ बैठा है। खाली देखो जी, चंद्रमा को देख के सही फलादेश नहीं होगा, आपने दूसरे ग्रहों को भी देखना है। तो अगर चंद्रमा के साथ यहाँ पे गुरु हुआ, जब बुध बैठा हुआ, फिर इसके जो अच्छे फल है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। तो हमने क्या देखा, चंद्रमा यहाँ पे वैसे अच्छा है, लेकिन आपने ये भी देखना है कि वो अस्त तो नहीं है। अगर अस्त है तो अच्छे फल कम हो जाएंगे, जहाँ साथ में राहु शनि हुआ या कोई पापी ग्रह हुआ। अगर शुभ ग्रह साथ में बैठा है फिर अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो अब किसी का अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, जो कि होता है धन जोड़ने का घर, परिवार का घर, वाणी का घर, क्योंकि चंद्रमा 11वें घर का मालक का लाभ, लाभ जाके बैठा है धन के घर में, यहाँ पे एक योग बनेगा धन लाभ। तो यहाँ पे चंद्रमा अच्छे फल ही देगा। जातकों को मतलब धन के मामले में अच्छे फल देगा, जातक काफी धनी होगा। परिवार का सुख अच्छा, क्योंकि दूसरा घर परिवार का भी है। वाणी का, यहाँ पे भी जातक की वाणी मीठी होगी, तो यहाँ पे भी अच्छे फल देगा। बड़े भाई बहनों से भी धन लाभ मिल सकता है, इच्छाएं पूरी होंगी, कुटुंब का सुख अच्छा। और इसके अलावा जातक सुंदर होगा, दिखने में सुंदर होगा, परोपकारी होगा, कई प्रकार के साधनों से जातक धन कमाएगा। पत्नी का भी ये रति का कारक होता है कुंडली में, रति का सुख अच्छा, माता से धन मिलेगा क्योंकि माता कारक है। कई प्रकार के यहाँ पे भी अच्छे फल देगा। और साथ में यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ, क्योंकि ये जो सात है तुला राशि शुक्र की राशि है, तो चंद्रमा के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर साथ में देखो जी, कोई अगर शनि भी हुआ फिर भी ठीक है, क्योंकि शनि भी यहाँ पे उच्च का हो जाएगा। थोड़ा सा राहु यहाँ पे बैठा हुआ दिक्कतें पैदा करेगा। या गुरु साथ में हुआ फिर भी अच्छे फल बढ़ जाएंगे। और ये 8वें घर को भी देखा, मित्र राशि 8वें घर का अच्छा कर देगा। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा अगर किसी का बैठा है तीसरे घर में, तो यहाँ पे भाई अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर में यहाँ पे लिखा 8 वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। तो देखो जी, नीच का होने की वजह से चंद्रमा बुरी तरह से खराब हो जाएगा। वो क्या खराब फल देगा, एक तो तीसरे घर के रिगार्डिंग, अगर जातक के कोई छोटे भाई बहन होंगे उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। और 11वें घर के रिगार्डिंग बड़े भाई बहनों को भी लेकर दिक्कतें, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, आमदन के साधनों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, काम काज में लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा का बुरा फल है, और ये बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा दशा में।
तो यहाँ पे सवाल कि किया क्या जाए। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा किसी का तीसरे घर में है, पहला काम वो चंद्रमा के मंत्रों को सिद्ध जरूर करे, उसका कवच स्रोत का पाठ करता रहे, दान किया करे उसका। और इसके अलावा लेकिन यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा के साथ अगर मंगल हुआ, क्योंकि ये मंगल की राशि है, तो नीच बंगराज जो बन जाएगा, चंद्रमा के बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो अगर साथ में गुरु हुआ, फिर भी बुरे फल काफी हद तक कम हो जाएंगे। मतलब आपने दूसरे ग्रहों को जरूर देखना है। अगर इसके ऊपर मान लो मंगल की दृष्टि भी हुई, तब भी नीच बंगराज जो बनेगा। लेकिन अगर साथ में राहु बैठा हुआ, तो बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। शनि बैठा हुआ, फिर भी यहाँ पे इसके बुरे फल बढ़ेंगे। तो आपने दूसरे ग्रहों को साथ में जरूर देख लेना है। अगर चंद्रमा किसी का यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, तो यहाँ पे भाई बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर में यहाँ पे 9 लिखा है। धनु राशि गुरु की राशि है, गुरु का घर है, जो कि चंद्रमा का मित्र है। एक तो चौथा घर जो कि होता है माता मकान वाहन का, चौथे घर का अच्छा कर देगा। जातकों को माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा अगर किसी का चंद्रमा चौथे घर में बैठा है। लेकिन देखो जी, चौथे घर का जो मालक गुरु भी देखना है आपने। अगर गुरु कुंडली में खराब निकला, फिर चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आएगी। फिर आपको मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी अगर गुरु अच्छा ना हुआ। अगर गुरु भी अच्छा है कुंडली में, तो चंद्रमा के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। मकान वाहन का सुख अच्छा है, माता की उम्र लंबी होगी, मकान वाहन का सुख अच्छा, माता से अच्छी बनेगी। और चंद्रमा क्योंकि 11वें घर का मालक है, 11वें घर का भी अच्छा कर देगा। आमदन अच्छी, इच्छाएं पूरी होगी, घर बैठे बैठे जातों को धन लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे चंद्रमा अस्त हुआ, तो अच्छे फल कम हो जाएंगे। या यहाँ पे वो राहु के साथ हुआ, तो अच्छे फल में कमी आएगी, क्योंकि राहु यहाँ पे नीच का हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, तो 5वें घर में देखो जी, लिखा है 10, शनि की राशि है। सवाल की चंद्रमा यहाँ पे अच्छा या बुरा है, रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी, क्योंकि वो 11वें घर का मालक है। लाभ लाभ जाके बैठा है 5वें घर में, ये संतान का घर है। तो यहाँ पे चंद्रमा की वजह से, जातक की वजह से संतान पैदा होने के बाद उसकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी। इनकम कब बढ़नी शुरू होगी? संतान पैदा होने के बाद। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा कन्या संतान ज्यादा पैदा कर देगा। लेकिन साथ में अगर देखो जी, मैं फिर बोलूंगा दूसरे ग्रहों को देखना है आपने। खाली मैं तो खाली चंद्रमा को देख रहा हूँ, क्योंकि चंद्रमा एक लेडीज ग्रह है, रति ग्रह है। तो कन्या ज्यादा पैदा करेगा। हो सकता है साथ में मंगल बैठा हुआ उच्च का, तो पुत्र के योग भी बन जाएंगे। या गुरु की दृष्टि हुई, या गुरु बैठा, पुत्र के योग बन जाएंगे। तो दूसरे ग्रह आपने जरूर देखने हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि आमदन बढ़नी शुरू होगी संतान पैदा होने के बाद। वैसे यहाँ पे अपने घर को देख भी रहा है, फिर भी अपने घर का तकरीबन अच्छा ही करेगा। फिर भी यहाँ पे तकरीबन अच्छा है चंद्रमा। लेकिन अगर छठे घर में हुआ, तो यहाँ पे अच्छे फल बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि छठे घर से देखा जाता है शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी। और चंद्रमा एक तो छठे घर में हुआ, एक तो यहाँ पे शनि की राशि है, शत्रु राशि। तो टोटली खराब फल देगा। एक तो छठे, एक तो देखो जी, क्योंकि 11वें घर का मालक है, 11वें घर से देखो 8वें घर में होगा। तो जातक को, जो जातक की इनकम होगी, बिल्कुल उसको लेके दिक्कतें लगी रहेंगी। आमदन कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे, जातक कर्जदार भी होगा, कामकाज में लाभ नहीं मिलेगा, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आएंगी। और ये माता का भी कारक है, माता संबंधी दिक्कतें, मानसिक चिंता होगी, जातक की हेल्थ खराब होगी। खासकर चंद्रमा की दशा में जातक को बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आमदनों को लेके। शत्रु बढ़ जाएंगे, जातक रोगी हो जाएगा, कर्जदार हो जाएगा। लेकिन उल्टा फिर देखो जी, वही बात आ चुकी है। अगर साथ में इसके ऊपर गुरु की दृष्टि हुई, तो बुरे फल तो कम हो जाएंगे। लेकिन अगर साथ में राहु हुआ, राहु की दृष्टि हुई, बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है? अगर सवाल है चंद्रमा अगर यहाँ पे बैठा है, तो आप इसके लिए चंद्रमा के मंत्रों को सिद्ध जरूर करो। चंद्रमा का कवच और स्रोत का पाठ आपने लाइफ टाइम पढ़ना है। चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, उसकी पूजा उपासना किया करो। और हो सके सोमवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। कभी भी यहाँ पे बैठे चंद्रमा का रत्न आपने धारण नहीं करना। अब चंद्रमा अगर किसी का यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, तो 7वें घर में देखो जी, 12 लिखा है, ये गुरु की राशि जो कि चंद्रमा का मित्र है। और 7वां घर है, अगर आप लड़के हैं तो ये आपकी पत्नी का घर होगा। तो देखो, क्योंकि 11वें घर का मालक है, 11वां घर लाभ लाभ जाके बैठा है पत्नी घर में। तो पत्नी के वैसे आने के बाद जातक की इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब पत्नी आएगी, जब विवाह होगा, विवाह होने के बाद जातक की किस्मत चमकेगी। चंद्रमा की वजह से पत्नी काफी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। और हो सकता है कि जातक की पत्नी भी धन कमाने वाली उसको मिले, वो उसको धन कमा के दे, या पत्नी के आने के बाद धन आए। लेकिन यहाँ पे भी आपने 7वें घर के मालक गुरु को भी देखना है। अगर गुरु छठे घर में हुआ, फिर थोड़ा बहुत पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। लेकिन अगर गुरु भी इसी घर में हुआ, या गुरु की
दृष्टि हुई इसी घर के ऊपर, या गुरु अच्छा हुआ, चौथे घर में हुआ, फिर भी पत्नी का सुख अच्छा है, मतलब गुरु को भी आपने देखना है। खाली यहाँ पे चंद्रमा को मैंने तो देख लिया है, लेकिन अगर साथ में राहु बैठा हुआ तो पत्नी संबंधी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, चंद्रमा के जो अच्छे फल हैं वो नहीं मिलेंगे। और साथ में अगर चंद्रमा यहाँ पे देखो, चंद्रमा अगर अस्त भी हुआ तो अच्छे फल कम हो जाएंगे। तो दूसरे ग्रह आपने भाई, जो मैं बार बार को रिपीट कर रहा हूँ, जरूर आपने देखने हैं। और आपने ये भी देखना है कि चंद्रमा का बल कितना है, वो अस्त तो नहीं बैठा, अगर अस्त है तो अच्छे फल कम हो जाएंगे, 0 डिग्री का तब भी अच्छे फल कम हो जाएंगे। अब चंद्रमा किसी का यहाँ पे बैठा 8वें घर में, टोटली यहाँ पे भी खराब फल देगा, क्योंकि 8वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। तो 11वें घर का माला का लाभ भंग जो बनेगा, जातकों को हमेशा काम काज में प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा, आमदन कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आएंगी, माता संबंधी दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई मानसिक चिंता होगी, हेल्थ खराब होगी। तो ये चंद्रमा के बुरे फल ज्यादा बढ़ेंगे चंद्रमा की दशा में, जहाँ बचपन में। तो चंद्रमा के लिए यहाँ पे देखो जी, वही सवाल है कि फिर क्या किया जाए। तो यहाँ पे वही उपाय आपने सेम करने जो मैंने अभी बोले थे पहले, कि आप इसके मंत्रों को सिद्ध करो, इसके कवच स्रोत के पाठ किया करो, इसके जो देवता शिव जी हैं उसकी पूजा उपासना करो। लेकिन अब यहाँ पे भी अगर साथ में मंगल हुआ तो चंद्रमा के बुरे फल कम हो जाएंगे, या मंगल की दृष्टि भी हुई बुरे फल कम हो जाएंगे, या गुरु की दृष्टि हुई बुरे फल कम हो जाएंगे। लेकिन साथ में अगर राहु हुआ बुरे फल बढ़ जाएंगे, शनि हुआ फिर तो बुरे फल कई हजार गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि शनि यहाँ पे नीच का हो जाएगा, या शनि की दृष्टि हुई। तो यहाँ पे आप चंद्रमा के उपाय बहुत जरूरी है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगर चंद्रमा किसी का यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, यहाँ पे देखो जी चंद्रमा बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि 9वें घर में चंद्रमा, यहाँ पे जो 2 लिखा है ये उच्च का हो जाएगा, वृष राशि जो कि चंद्रमा की उच्च राशि। तो 11वें घर से 11वें घर में एक तो ऊपर से उच्च का, तो जातक मतलब जातक की आमदन बहुत अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी होंगी, और भी मित्रों को सुख अच्छा है, जातक भाग्यशाली होगा, भाग्यवंशी जातक को धन मिलेगा लाइफ में, देश विदेश की यात्रा भी करेगा, खासकर चंद्रमा की दशा में इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चंद्रमा अगर किसी का 10वें घर में बैठा है, यहाँ पे बुध की राशि है, फिर भी तकरीबन अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, आमदन के लिए अच्छा है, यहाँ पे भी अच्छे फल देगा। 10वें घर में अगर बैठा है केंद्र भाव में, लेकिन साथ में अगर बुध हुआ अच्छे फल बढ़ जाएंगे, जब बुध की दृष्टि हुई तो साथ में, या गुरु हुआ गुरु की दृष्टि हुई अच्छे फल बढ़ जाएंगे। तो अब देखो जी, अगर चंद्रमा किसी का यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, क्योंकि चंद्रमा 11वें घर का ही मालक होगा, तो जहर सी बात है, अपने घर में बैठ के तो भाई बहुत अच्छे फल देगा, बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, मतलब जहाँ तक बहुत ज्यादा धनी होगा, अमीर होगा, और एक अच्छा बिजनेसमैन होगा, माता का भी कार्य का, माता से भी धन मिलेगा, माता की सपोर्ट अच्छी, माता की उम्र लंबी, भाई बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है, खासकर बहनों के लिए अच्छा है। और तो चंद्रमा की दशा खासकर बहुत अच्छी जाएगी। अब चंद्रमा किसी का अगर यहाँ पे बैठा 12वें घर में हुआ तो यहाँ पे भी खराब फल देगा। 12वां घर खर्च का घर है, आमदन कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे। लेकिन ये विदेश के योग लेके बैठा है यहाँ पे, अगर 12वें घर में हुआ तो विदेश जाने के योग बनेंगे, खासकर चंद्रमा की दशा में। तो 12वें घर में भी खराब फल ही देगा, आमदन को लेकर दिक्कतें, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। और इसके अलावा तो यहाँ पे क्या किया जाए, 12वें घर में अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो आप इसके उपाय करो, मंत्रों को सिद्ध करो, इसके कवच स्रोत के पाठ करते रहो, शिव जी की पूजा उपासना किया करो। तो ये था देखो जी कुंडली का फलादेश, आपको मैंने मोटा मोटा सा बताया है। मैं फिर बोलूंगा दूसरे ग्रहों को देखना बहुत जरूरी होता है। चंद्रमा का बल भी आपने देखना है कि वो बल कितना लेके बैठा है, जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा अगर 11वें घर में बैठा है, लेकिन वो ठीक है अच्छा तो है, लेकिन अगर वो अस्त हुआ तो क्या होगा, अच्छे फल कम हो जाएंगे। जब वो 0 डिग्री का हुआ या वो 29 डिग्री का हुआ, अच्छे फल कम हो जाएंगे। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है, आप मुझे अपनी कुंडली दिखानी, मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या मुझे आप कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई बात मेरी समझ ना लगे हो।